तो आपने जो है वो पीछे दो किस्म की जो है वो स्टडी की हैं, बोज आइंस्टाइन और फर्मी डिराक। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों बेसिकली निकलती हैं किसमें से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब हमने ज़रा यहाँ पर जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखना कि कैसे उसकी वैल्यू हमारे पास निकलती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आती है, हमारे किस सिस्टम के लिए आती है। तो कंसिडर करें एक आइडियल गैस, कंसिडर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस को कंसिडर करें इनक्लोज्ड इन ए वैसल वो वैसल के अंदर इनक्लोज्ड है ऑफ वॉल्यूम V, जिसका वॉल्यूम V है, फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, और ये फॉर्म कर गया है एक आइसोलेटेड सिस्टम को। तो जो टोटल एनर्जी है ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन गैस रिमेन कांस्टेंट। तो एक आइडियल गैस है, वॉल्यूम V है उसका, किसी वैसल में है और एनर्जी उसकी कांस्टेंट है। तो अब हम कहते हैं कि n यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन गैस। लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर तो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं फाइंड द एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज n मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल एनर्जी, जिनके पास U टोटल एनर्जी है और ये इनक्लोज्ड है किसी वॉल्यूम V में इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होती है वो ही इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा आने का चांस होता है। तो अगर हम जो है इसको फाइंड करें, वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। हम एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं ऑफ इसको कह दें एनर्जी को, एनर्जी बाई डिस्ट्रीब्यूशन U ऑफ n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स की। हैविंग टोटल एनर्जी, जिनकी टोटल एनर्जी U है, इनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम V in the equilibrium
ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, और इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। इक्विलिब्रियम के अंदर है या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी को इनटू के इंटरवल्स। वी कैन डिवाइड द एनर्जी इनटू के इंटरवल्स। के इंटरवल्स के अंदर जो एनर्जी यू है, ये तो ये यू लिख लें, एनर्जी यू इनटू के इंटरवल्स के इंटरवल्स में, और ये क्या हो जाएगी, u1 u2 अप टू सो ऑन uk। इन इंटरवल्स के अंदर हम टोटल एनर्जी जो है उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर G1 G2 Gk जो हैं वो नंबर ऑफ सेल्स हैं इन एनर्जी इंटरवल्स U1 U2 और Uk रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ये डीजेनरेसीज हैं इसकी। लेट G1 G2 Gk, ठीक है, G1 G2 अप टू सो ऑन Gk बी द नंबर ऑफ सेल्स ये नंबर ऑफ सेल्स हैं इन एनर्जी इंटरवल, किसी एनर्जी इंटरवल U1 U2 अप टू सो ऑन UK के अंदर रिस्पेक्टिवली। तो अब आप यहाँ पर कहें कि N1 N2 अप टू Nk जो है अभी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेल्स G1 G2 Gk रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो सेल्स हैं G1 G2 अप टू Gk तक, इनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो N1 N2 अप टू Nk तक है। तो लेट N1 N2 अप टू Nk, ये हमारे पास है बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल्स G1 G2 अप टू सो ऑन Gk रिस्पेक्टिवली। अब हमने यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है मैक्रो स्टेट की, मैक्रो स्टेट क्या है, N1 M2 अप टू Nk, इसको, इस थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना। तो सिस्टम की आपको समझ आ गई कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर K तक हमारे पास मालिक्यूल्स हैं, जिसकी टोटल एनर्जी Nk मालिक्यूल्स हैं, UK उसकी टोटल एनर्जी है। अब उसकी आइडियल गैस है, वॉल्यूम V की है, उसकी हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो द थर्मोडायनामिक, तो जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है ऑफ मैक्रो स्टेट की, यानी कि N1 N2 अप टू सो ऑन Nk इज गिवन बाय
ये हमारे पास आ जाएगी W n फैक्टोरियल G1 N1 G2 N2 up to so on GK NK divided by n फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल और N2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन NK फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी किसकी, मैक्रो स्टेट की। इसको आप कह दें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो आपने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की लिखी है, इसका लॉग ले लें दोनों साइड्स के ऊपर। टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसका लॉग लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो लॉग ऑफ W, तो जो लॉग ऑफ W है ये आपके पास आएगा लॉग ब्रैकेट शुरू n फैक्टोरियल G1 N1 G2 N2 up to so on GK NK divided by इसको आप डिवाइड कर दें, जो वही टर्म है आपके पास N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन NK फैक्टोरियल से। अब चूंकि ये लॉ की लगी है प्रॉपर्टी, तो लॉ की प्रॉपर्टी से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखें लॉग ऑफ W, that is equal to log of n factorial plus log of G1 N1 plus log of G2 N2 up to so on log of GK NK और माइनस में जो निचली आ रही टर्म लॉग ऑफ N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल NK फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको ज़रा रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को, तो जो log ऑफ W है इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं log ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अब वो पावर आ रही थी उधर N1 log ऑफ G1 वो नीचे आ जाएगी, प्लस N2 log ऑफ G2। वो पावर जो है वो लॉ की प्रॉपर्टी है, तो पावर नीचे आ जाएगी अप टू सो ऑन
एन के लॉग ऑफ जी के, और इधर से हमारे पास ब्रैकेट होगी क्लोज, और माइनस वाला जो है उसको भी लैदा कर ले, माइनस लॉग ऑफ एन वन फैक्टोरियल प्लस लॉग ऑफ एन टू फैक्टोरियल अप टू सो ऑन लॉग ऑफ एन के फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब मैं इसको ज़रा समेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मेरे पास n1 to n3 इस तरह आ रही हैं, अप टू k तक टर्म जो हैं वो जा रही हैं। तो log ऑफ w दैट इज इक्वल टू log ऑफ n फैक्टोरियल प्लस समेशन i1 to k n i log ऑफ जी आई माइनस समेशन i1 to k log ऑफ एन आई फैक्टोरियल। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो है स्टर्लिंग फार्मूला लगाएं। ठीक है, वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है। तो फ्रॉम स्टर्लिंग फार्मूला, अब स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है कि log ऑफ n फैक्टोरियल बराबर होता है n log ऑफ n माइनस n के। इसको कह दें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो एक स्टेट ली थी और उसको लेने के बाद सिर्फ लॉ की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको आप यूज़ करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, यूज़ 3 इंटू 2। 3 को 2 में यूज़ करें तो ये आएगा आपके पास log ऑफ w इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस n समेशन i1 to n ni log ऑफ जी आई माइनस समेशन i1 to k n log ऑफ n माइनस n। ठीक है, ये मेरे पास इस इक्वेशन से आ जाएगा। मैंने वो फार्मूला जो है इसके ऊपर वो उसको अप्लाई कर दिया। क्या अब आप इसको क्या करें कि नो फर्दर करें इसको, तो log ऑफ w n log ऑफ n माइनस n प्लस समेशन i1 to सॉरी ये यहाँ पर k आना था, i1 to k ni log ऑफ g ऑफ i माइनस
समेशन आई 1 to k n log of n i प्लस समेशन i 1 to k n of i। ठीक है, ये उसको माइनस एन इसको प्लस कर देगा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि है ये वैसे एन आई बराबर है एन के ही, वो एन है ना उधर, लेकिन वो समेशन के अंदर आ रहा है। अब आप इसको लिखें कि log ऑफ w दैट इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस n प्लस समेशन i 1 to k n i log ऑफ g i माइनस समेशन i 1 to k n i log ऑफ g i प्लस n। तो ये n इस प्लस n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, log ऑफ w दैट इज इक्वल टू n log ऑफ n प्लस समेशन i 1 to k n i log ऑफ g ऑफ i माइनस समेशन i 1 to k n i log ऑफ n i। इधर सॉरी, इधर भी log ऑफ n i आना था। ठीक है जी, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, उसमें जो एन एन आ रहा था वो आपस में कैंसिल हो गया। अब इसको डिफरेंशियल ले बोथ साइड के ऊपर, इस इक्वेशन का टेक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर इसका, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल जो है वो ले लें। तो जब दोनों साइडों के ऊपर इसका डिफरेंशियल आप लेंगे तो ये आ जाएगा डी लॉग ऑफ डब्ल्यू, डी लॉग ऑफ डब्ल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि जब ये वाली टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है, तो दैट विल बिकम 0, ये वाली जो है इसका तो कोई नहीं मारे हुए पास आ रहा, प्लस समेशन i 1 to k ये हो जाएगा dn ऑफ i, dn ऑफ i log ऑफ gi। ठीक है, फिर माइनस समेशन i 1 to k ब्रैकेट शुरू log ऑफ n i dn i प्लस डिफरेंशियल लेंगे तो n i मल्टीप्लाई बाई 1 over n i dn i ब्रैकेट क्लोज। वो इसका लेंगे तो वो 1 over n i हो जाएगा ना, ये वाला जो है। ठीक है, तो ये n i से क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ dn i जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक dn i रह गया। अब मैं ज़रा इसको फिर लिखता हूँ इस इक्वेशन को कि d log ऑफ w
ठीक है। समेशन आई 1 to k, वो पहली टर्म तो ख़त्म हो गई है। डी एन ऑफ आई लॉग ऑफ जी आई माइनस समेशन आई 1 to k log ऑफ एन आई डी एन आई माइनस समेशन आई 1 to k डी एन ऑफ आई, यही बचती है, यही बचती है ना इक्वेशन। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है नाउ एज समेशन आई 1 to k n ऑफ आई इज इक्वल टू n, ये कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो फिर समेशन आई 1 to k डी एन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। कांस्टेंट है ना, तो फिर उसका डिफरेंशियल, हमने पीछे कितनी इक्वेशन डिफाइन की हैं, 3, तो ये होगी चौथी। तो अब प्रोबेबल स्टेट वो कौन सी होती है जिसके लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यही बात है ना। तो मैक्सिमम कब होती है, जब आप उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो आल्सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज दैट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है, फॉर विच थर्मोडायनामिक probability W is मैक्सिमम, जिसके लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W मैक्सिमम है। तो फिर लिहाजा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जो सबसे ज़्यादा आपके पास प्रोबेबल स्टेट है, उसके लिए जो डी ऑफ W है इसको 0 के बराबर रख दें। तो इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 5। तो अब वो जो आपके पास इक्वेशन निकली थी वहाँ पर वो DW वाली, तो उसको हम किसके बराबर रख देंगे, उस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर 0 दैट इज इक्वल टू समेशन आई 1 to k डी एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस समेशन आई 1 to k log ऑफ एन आई डी एन आई। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 समेशन आई 1 to k log ऑफ जी आई माइनस log ऑफ एन आई डी एन आई। ये इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास आ गई। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है उसमें डी एन ऑफ आई जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 समेशन आई 1 to k डी एन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब है कि जो आपके पास है 0 दैट इज इक्वल टू समेशन आई 1 to k
डी एन ऑफ आई के बराबर है। अब दोनों साइडों पर इसको अल्फ़ा से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये जो ज़ीरो वाली इक्वेशन आई है इसको दोनों साइडों पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें। ये आई है ना ये वाली इक्वेशन, ये ठीक है। इसको इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे अल्फ़ा, तो ज़ीरो के साथ तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के ही बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय अल्फ़ा, वी गेट, दोनों साइडों पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू समेशन आई 1 to k अल्फ़ा डी एन आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। लिहाजा हमारे पास आल्सो समेशन आई 1 to k n ऑफ आई u ऑफ आई k इज इक्वल टू कांस्टेंट। एनर्जी भी तो कांस्टेंट ही है हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा समेशन आई 1 to k u आई डी एन ऑफ आई प्लस एन आई डी यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल ले लिया। अब इसको जब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप बीटा से, मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन आई 1 to k बीटा यू आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अब आप जो है क्या करें कि सब्ट्रैक्ट करें 7 और 8 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 हमने कौन सी डिफाइन की थी? इक्वेशन नंबर 6 आपने ये डिफाइन की थी। ठीक है, तो 7 और 8 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 6 में से। सब्ट्रैक्ट 7 and 8 फ्रॉम 6 में से, तो ये आएगा 0 समेशन आई 1 to k log ऑफ जी आई माइनस log ऑफ एन आई ब्रैकेट क्लोज डी एन आई माइनस समेशन आई 1 to k अल्फ़ा डी एन आई माइनस समेशन आई 1 to k बीटा यू ऑफ आई डी एन आई। ये देखो बार मैडम तो नहीं आए, उनको कहना 2 मिनट सिर्फ मेरे रह गए। ये दरवाज़ा खोल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट मैंने उनको कर दिया इक्वेशंस को। अब आप देखें कि जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो
ज़ीरो जो है मेरे पास समेशन I1 to K, अब मैं इसको रीअरेंज करूँगा, log ऑफ GI ओवर NI माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा UI DNI इज इक्वल टू 0। तो DNI जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का चेंज तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लिहाजा log ऑफ GI ओवर NI माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा UI इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास log ऑफ GI ओवर NI इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा UI आ जाएगा। तो दोनों तरफ एंटी लॉग कर लूँ तो GI ओवर NI इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा UI आ जाएगा। अब अगर इसको उल्टा दूँ इस इक्वेशन को तो NI ओवर GI दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा UI के बराबर आ जाएगा। इस GI को इस तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा हमारे पास NI GI ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा UI। तो यही हमारे पास है, दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लॉ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसी को हम मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नाम देते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहा हूँ मैडम, कि मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, और उसको आप ड्राइव